नमस्कार, बॉर्न लाइफ आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंभू कुमार यादव, प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक कंसल्टेंट। आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि जनरली पोलियो से, मल्टीपल स्क्लेरोसिस से, सीवीए से, एज वेल एज इनकम्प्लीट एससीआई मतलब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तो ये सब से जो आप अगर सफ़र कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन ये है कि आप नॉर्मल चल सकते हैं आम लोगों के तरह या नहीं चल सकते हैं कैलिपर के थ्रू। वो आप आज खुद इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे कि मैं अगर ये सारे कंडीशन को मीट कर पाऊँगा तो आप नॉर्मली कैलिपर जो हमारा स्टांस कंट्रोल है उसके सहारे आप नॉर्मल लोगों के तरह चल पाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि क्लिनिकल पैरामीटर्स जो हम बताने जा रहे हैं उस पैरामीटर से अगर मैच नहीं कर पाती है तो आप स्टांस कंट्रोल के लिए सुटेबल कैंडिडेट नहीं है। आज आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि किस प्रकार से हमारे लिए जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होगा स्टांस कंट्रोल का सुटेबल है या नहीं है। हम आते हैं कि मैंने गत 15 सालों में देखा कि लोग जो है टेलीफोन करते हैं, फिजिकली विजिट करते हैं कि मैं जो है नॉर्मल चलने वाला कैलिपर लगाना चाहता हूँ, लॉक वाला कैलिपर नहीं लगाना चाहता हूँ क्योंकि मैं पहले बहुत सालों से इसको यूज कर रहा हूँ। तो इससे पहले कि हम जान लें कि आपका जो है नी, हिप और एंकल में कितनी मसल पावर है, सबसे पहले ये आपके फिजिकल थेरेपिस्ट या प्रोस्थेटिस्ट ऑर्थोटिस्ट जो भी हैं नियर बाय उनसे ये एवलुएट कराएं। अब हम आते हैं सबसे पहले कि किस किस कंडीशन में स्टांस कंट्रोल लग सकता है। तो स्टांस कंट्रोल जो है अगर आपकी नी की मसल क्वाड्रिसेप्स वीक है तो उसमें लग सकता है। अगर आप पोलियो से अफेक्टेड हैं, सीवीए मतलब अगर आपको इनकम्प्लीट एससीआई है, सीवीए है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हैं और भी फीमोरल कुछ नर्व्स इंजरी हैं तो उस केसेस में जो है हम लोगों को स्टांस कंट्रोल कैलिपर यूज करके नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। स्टांस कंट्रोल किस किस कंडीशन में नहीं लग सकता? अगर आपकी नी की जो फ्लेक्शन मतलब मुड़ाव, आप जब लेटते हैं आपका जो घुटना है वो ज़मीन से ऊपर उठा हुआ है और उसकी जो डिस्टेंस है वो अगर आपको 10 डिग्री से ऊपर है तो स्टांस कंट्रोल आपको नहीं लग सकता है। अगर आपकी नी अंदर के तरफ आ रही है 15 डिग्री से ज़्यादा तो भी हम स्टांस कंट्रोल नहीं लगाएंगे। मतलब अंदर आने का मतलब दूसरे नी के पास ऐसे टच कर रही है, इसको हम लोग बोलते हैं वेलगस डिफॉर्मिटी। वेरस डिफॉर्मिटी का मतलब अगर नी आपका बाहर जा रहा है, बाहर का 15 डिग्री से ज़्यादा जा रहा है तब भी हम उसको नहीं लगाते हैं स्टांस कंट्रोल। अगर आपकी लेग लेंथ जैसे मान लीजिए कि दोनों पैर में जो है छोटी बड़ी पैर है और बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हम उसको स्टांस कंट्रोल नहीं अलाउ करते हैं। तो ये सारे जो डिफॉर्मिटी होती है इस केसेस में स्टांस कंट्रोल आपके लिए सूटेबल नहीं होता है। अगर आप हाथ रख करके जांघ पे चलते हैं तो उस कंडीशन में भी आपके लिए जो है अगर आपको लगता है कि बिना हाथ छोड़े हुए अगर हम नहीं चल पाएंगे तो आपके लिए स्टांस कंट्रोल सूटेबल नहीं है। तो आप ये सारे बातों का ध्यान रखें और इसके बाद भी आपको लगता है कि मेरे लिए स्टांस कंट्रोल सूटेबल है या मेरे लिए स्टांस कंट्रोल सूटेबल नहीं है तो आप हमारे दिए गए संपर्क सूत्र पे अपने चलने का एक वीडियो शेयर करके आप पता कर सकते हैं कि मेरे लिए सूटेबिलिटी है या नहीं है। हमने देखा कि पीछे 2 वीडियो हमने आपके स्टांस कंट्रोल से संबंधित बनाया और उसमें आप लोगों को मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि स्टांस कंट्रोल किन को लगाया जा सकता है और किन को लगाया नहीं जा सकता। अब हमने देखा कि लगातार जो है जिनको स्टांस कंट्रोल नहीं भी लग सकता है वो भी हमें संपर्क करते हैं। उनके लिए ये वीडियो है कि आप अपने पैरामीटर्स को कैसे चेक कर सकते हैं कि मैं उसके लिए सूटेबल कैंडिडेट हूँ या नहीं हूँ। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तब आप हमें संपर्क कर सकते हैं अपने वीडियो को भेज करके। व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमारे संपर्क सूत्र पे भेज सकते हैं चलते हुए अपना वीडियो विदाउट कैलिपर। हम आपको बता सकते हैं कि स्टांस कंट्रोल आपके लिए सूटेबल है
या क्लिनिकली या नहीं है। नहीं तो कभी कभी ये होता है कि हम होप रख लेते हैं कि मैं चल लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन क्लिनिकल पैरामीटर अगर आपका नहीं मीट करता है तो लगाने से आपको नुकसान भी होता है दोनों तरह का। एक तो फाइनेंशियल भी होता है, साथ साथ जो है आप क्लिनिकली आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो आप अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इससे आपको काफ़ी चीज़ों को सामना भी करना पड़ता है कि आपकी जो होप है वो आपकी टूट जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये होप जो है आपको एक पॉजिटिव चीज़ों के लिए, जो सही आपके लिए यूनिवर्सल जो रिक्वायरमेंट है, जो आपकी रियल डायग्नोस्टिक के बिहाफ पे जो क्लिनिकल एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं, आप उनके साथ जाएं, ना कि आप किसी भी तरह के होप में कि मैं चल लूँगा, मैं कर लूँगा। ऐसा देखिए, क्लिनिकल कंडीशन इम्प्रूव कितना होगा वो आपके एक्सपर्ट सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने गत 15 सालों में ये देखा कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि पेशेंट कि नहीं मैं कर लूँगा, कर तो आप लेंगे लेकिन आपकी क्लिनिकल पैरामीटर्स तो मीट होनी चाहिए ना, जो कि आप उसके बिहाफ पे आप उसको आप अचीव कर सकते हैं। और अचीव करने के लिए कुछ न कुछ एक मिनिमम पैरामीटर्स हमें डिसाइड करना होता है। हम आपके लिए जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ होती है स्टांस कंट्रोल के साथ, वो हम आपको देना चाहते हैं, जिससे कि आप अपने लाइफ में नॉर्मल लोगों की तरह आप चल सकें। मेरा ये ध्येय नहीं है कि आपकी मोबिलिटी को रुकावट करना, मेरा ये ध्येय है कि आपकी मोबिलिटी को मैं मैक्सिमम कैसे प्रमोट करूं और आपको कैसे हम 100% सुरक्षित रखें, जिससे कि आप अपने कामों में पूर्णतः रूप से आप परफॉर्मेंस दे सकें और अपने को आप कैपेबल बना सकें। मेरा सबसे मुख्य लक्ष्य ये है कि आपकी मोबिलिटी को इन्हेंस करना, मोबिलिटी को बढ़ाना, मतलब आपके चलने की गति को बढ़ाना, दूसरा आपकी सुरक्षा, और तीसरा आपका परफॉर्मेंस, जो आप हमारे आर्टिफिशियल कैलिपर के थ्रू जो परफॉर्मेंस होती है वो इन्हेंस करना, सो दैट आप अपने लाइफ में सारे काम नॉर्मली कर सकें। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आप तक निरंतर पहुंचता रहे। थैंक यू एंड धन्यवाद।